ये बीफ स्टीम रोस्ट मैंने एक वन डिश पार्टी के लिए तैयार किया था और पार्टी में जितने भी गेस्ट थे इसको टेस्ट करने के बाद सभी का एक सवाल था कि प्लीज़ रेसिपी बताएं। तो ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस स्टीम रोस्ट के मुतालिक। जैसे कि मैंने थंबनेल पर भी लिखा है कि ये स्टीम रोस्ट इतना मज़े का, इतना टेस्टी बनता है कि जो भी इसको खाएगा, टेस्ट करेगा तो सबसे पहले आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। और रेसिपी इंतहाई आसान। इस स्टीम रोस्ट को हम बगैर अवन के, बगैर तंदूर के प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे। आप चाहें तो आप इसको पतीले में भी तैयार कर सकते हैं। मिसालों की परफेक्ट मेजरमेंट्स और रेसिपी की एक एक छोटी छोटी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है। यहाँ पर बीफ का ये जो मैंने गोश्त लिया है ये थोड़ा-सा चिकना सा गोश्त है। आम अल्फाज में इसको मछली वाला गोश्त भी कहा जाता है। लेकिन आप गोश्त के जिस भी हिस्से से इसको बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आप मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मटन या बीफ जिसका भी आप इस्तेमाल करें, स्टीम रोस्ट बनाने के लिए इस तरह से गोश्त के बड़े-बड़े पीसेस का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर इस गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। लेकिन बाज़-औक़ात गोश्त में एक मख़सूस स्मेल या हीक आती है, उसको ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 1/4 कप सिरका और इन दोनों को गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। नमक और सिरका गोश्त पर अच्छी तरह से लगाकर इसकी अच्छी तरह से मसाज करके कम से कम इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। इससे एक तो गोश्त में नमक थोड़ा-सा जज़्ब हो जाएगा और साथ ही साथ गोश्त में से जो मख़सूस स्मेल या हीक आती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो मौसम अगर अच्छा है या एसी वाला रूम है तो आधे घंटे के लिए फिर आप इसको इसी तरह से पड़ा रहने दें रूम टेम्परेचर पर। गर्म मौसम है तो फिर आप इसको फ्रिज में रखें। तो आधे घंटे तक मैरिनेट करने के बाद आप देखें गोश्त का जो कलर है वो भी थोड़ा-सा चेंज हो गया है सिरके की वजह से। तो अब एक बार पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर गोश्त के जितने भी पीसेस हैं उनको इस तरह से एक छलनी में निकाल लेंगे। अब नीचे जो गोश्त वाला पानी या सिरका बच गया है इसको हम वेस्ट कर देंगे, ज़ाया कर देंगे। तो नमक लगाने से पहले गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, इसलिए इस पॉइंट पर इसको धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको हम इसी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। तो अब तैयार करेंगे इसकी मैरिनेशन। और मैरिनेशन तैयार करने के लिए मैंने वही बड़े साइज़ का बाउल लिया है, लेकिन बाउल का इस्तेमाल आपने करना है बहुत अच्छी तरह से धोकर। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही। इस तरह से गाढ़ा और थिक दही लेना है। यहाँ पर मैंने 1 कप पैकेट वाला दही लिया है। इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें लेमन जूस या सिरका, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। 1 पैकेट शामिल करेंगे इसमें तिक्का मसाला पाउडर, जो कि नॉर्मली हमारे किसी भी अच्छे ग्रोसरी स्टोर से आसानी के साथ मिल जाता है। तो 50 ग्राम का ये पैकेट है, ये इसमें पूरा ही शामिल करेंगे। इस तिक्का मसाला पाउडर में सारे स्पाइसेस बैलेंस क्वांटिटी में और नमक भी शामिल होता है, इसलिए इसमें हमने मज़ीद नमक भी ऐड नहीं करना और जो भी स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल किए हैं, उसके अलावा आपने कोई भी स्पाइस इसमें शामिल नहीं करना। अगर गोश्त में ज़्यादा फैट या चर्बी नहीं है, तो फिर आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल भी लाज़मी शामिल करें। बस तिक्का मसाला पाउडर शामिल करेंगे और दही में इन सारे स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैरिनेशन यहाँ पर तैयार है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे बीफ। अब इस तरह से हाथों से बहुत अच्छी तरह से मसलते हुए सारी मैरिनेशन बीफ की सारी बोटियों के ऊपर हमने बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करनी है। अब ये वाली मैरिनेशन अप्लाई करने के बाद इस बीफ को या गोश्त को हमने करना है बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट। कम से कम 6-8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे। या तो आप इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें, या फिर अगर आपके पास इस तरह का क्लिंग रैप है तो ऊपर से इसको अच्छी तरह से एयर टाइट कवर करें और 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए इसको फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अब इसको हमने करना है स्टीम। तो सबसे पहले आप इस तरह से कोई भी एक बड़े साइज़ का बाउल ले लें ताकि गोश्त को फॉइल पेपर में लपेटना आसान हो। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़े-बड़े पीसेस ले लिए हैं एल्युमिनियम फॉइल पेपर के और एल्युमिनियम फॉइल पेपर की इस डबल लेयर को हम सबसे पहले सेट कर देंगे इस बाउल में। फॉइल पेपर का साइज़ इतना होना चाहिए कि आप आसानी के साथ इसमें गोश्त को लपेट सकें। तो अब ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त का एक-एक पीस उठाते जाएँगे और बाउल में एल्युमिनियम फॉइल पेपर के ऊपर इसको सेट करके रखते जाएँगे। तो सारा गोश्त यहाँ पर मैंने बाउल में डाल दिया है।
अब लास्ट में ये जो मैरिनेशन बच गई है इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। सारी मैरिनेशन इस तरह से गोश्त के ऊपर ही डाल देंगे। और अब हमने करना है इस एल्युमिनियम फॉइल पेपर को बहुत अच्छी तरह से बंद। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से पिंच करके इसको बंद करना है। कहीं से भी इसमें हवा या स्टीम नहीं जानी चाहिए। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसको सील करके बंद करेंगे। और अब हमने इसको पकाना कैसे है, स्टीम कैसे करना है, उसके लिए हम लेंगे इस तरह से एक प्रेशर कुकर। इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर या सवा लीटर पानी। अब इस पानी में शामिल करेंगे कुछ साबित मिसाले, जिसमें यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 तेज पत्ते, एक बड़े साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, एक काली बड़ी इलायची, 5 से 6 सब्ज़ इलायची और 6 से 7 लौंग। ये सारे मिसाले पानी में शामिल कर देंगे। अब गोश्त को स्टीम करने के लिए यहाँ पर मेरे पास इस तरह का स्टीमर है। ये एडजस्टेबल है, किसी भी पैन में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन आपके पास इस तरह का या इस टाइप के कोई भी स्टैंड हो, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, पैन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस तरह से पैन में इसको रखें और सेम प्रेशर कुकर की तरह इसमें पानी और साबित मिसाले डालें। बस पानी आपने इसमें इतना शामिल करना है कि पानी जो है वो इस स्टैंड से नीचे-नीचे रहे, स्टैंड से ऊपर बाहर ना निकले। स्टैंड के ऊपर फॉइल पेपर वाला गोश्त रखें, कवर करें और हल्की आँच पर इसको 2.5 घंटे के लिए पकने दें। बस प्रेशर कुकर में थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। स्टीम जो है वो बिल्कुल प्रेशर कुकर के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती। तो इस स्टैंड को रख दिया है मैंने प्रेशर कुकर के अंदर और पानी आप देखें इस स्टैंड के नीचे-नीचे है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद फॉइल पेपर में जो हमने मैरिनेट किया हुआ गोश्त पैक करके रखा था, इसकी जो बैक वाली साइड है, जो साइड हमने स्टीमर में नीचे की तरफ को रखनी है, उस पे इस तरह से 5 से 6 छोटे-छोटे से होल्स कर देंगे और होल्स वाली साइड को इस तरह से नीचे की तरफ को करते हुए स्टीमर के अंदर रख देंगे। तो बस अब इस प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से बंद कर देंगे, उसके बाद इसको चूल्हे पर रख देंगे। शुरू के 10 मिनट के लिए फ्लेम को इसके नीचे हाई रखेंगे ताकि इसमें प्रेशर बन जाए और 10 मिनट के बाद आपने इसके नीचे फ्लेम को कर देना है मीडियम लो के दरमियान में। जैसे कि दम वाली आँच होती है, उससे हल्की सी ही आँच आपने तेज़ रखनी है ताकि गोश्त स्टीम में पकता रहे। आँच अगर तेज़ होगी तो फिर प्रेशर कुकर में जो पानी है वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। हल्की आँच पर यहाँ पर हमने गोश्त को स्टीम में पकाना है तकरीबन 2.5 घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने घड़ी पर टाइम नोट करके पूरे-पूरे 2.5 घंटे के बाद गोश्त को कुकर में से निकाल लिया है। बस यहाँ पर आपने इस एल्युमिनियम फॉइल पेपर को खोलना बहुत एहतियात से है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टीम है, आपके हाथ पर ना लगे। इसके बाद इसी फॉइल पेपर को साइडों से थोड़ा-थोड़ा सा फ़ोल्ड करेंगे और इसी तरह से इसको सर्व कर देंगे। इसी तरह से सर्व करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और अब अगर आपके पास थोड़ा-सा मक्खन या थोड़ा-सा ख़ालिस घी है तो ब्रश की मदद से गोश्त के ऊपर अप्लाई कर दें ताकि गोश्त के ऊपर एक अच्छी-सी शाइन आ जाए। तो देखिए ये देखने में ही कितना मज़े का लग रहा है, कितनी अच्छी तरह से पका हुआ और कितना सॉफ्ट है। यहाँ पर काफ़ी मुश्किल काम है गरम-गरम गोश्त को इस तरह से तोड़कर आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाना। अगर आपको पसंद हो तो आप थोड़ा-सा इसके ऊपर लेमन जूस भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि इसके ऊपर लेमन जूस या चाट मसाला डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टीम रोस्ट वैसे ही बहुत मज़े का, बहुत चटपटा-सा बना है। बस आप हल्का-सा इसके ऊपर मेल्टेड बटर या खालिस घी अप्लाई कर दें ताकि गोश्त के ऊपर एक अच्छी-सी शाइन भी आ जाए और साथ ही साथ मक्खन का एक फ्रेश-सा टेस्ट भी आ जाए और उसके बाद गरमा-गरम इसको इसी तरह से सर्व कर दें। तो मेरी रिकमेंडेशन पर एक मर्तबा ये रेसिपी आप लाज़मी ट्राई करें। एक मर्तबा अगर आपने इसको ट्राई कर लिया, टेस्ट कर लिया, यकीनन ये रेसिपी फिर आप बार-बार बनाएँगे। तो मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।